गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। पिछले वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारा एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर चल रहा है, तो उस पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एसिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, और उसमें हमने आपको बताया था कि एसिड किस तरह से एक्टिव रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, एक्टिव मेटल्स जो होते हैं, उनसे कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है ना, कैसे रिएक्ट करके। और मैंने कहा था कि एसिड से जब वो रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी हमने आपको एक एपरेटस के थ्रू बताया था। ठीक है, एक सेटअप के थ्रू। तो आज हम देखेंगे, हमारा जो आज की हेडिंग है वो है रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विथ अ पर्टिकुलर एसिड। अलग अलग मेटल्स का किसी एक पर्टिकुलर एसिड से क्या रिएक्शन होता है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो दे दीजिए हेडिंग आज की, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स with a particular acid। ठीक है, और पर्टिकुलर एसिड हम क्या लिए हैं आज? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो पर्टिकुलर एसिड हमारी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कई तरह के 2-3-4 मेटल्स को रिएक्ट करा करके देखेंगे किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना, आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट की रिएक्टिविटी सीरीज तो याद ही होगी। ठीक है, नहीं याद होगी तो मैं उसको फिर से आपको सेंड कर दूंगा, उसका पिक सेंड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन मोर रिएक्टिव मेटल है और कौन लेस रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है ना, अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम इसको लेबोरेटरी में देखा जाए, लेबोरेटरी लेवल पे, तो यहाँ पे आपको 4 टेस्ट ट्यूब ले लेने हैं। 4 टेस्ट ट्यूब लेने हैं आपको इस तरह से। ठीक है ना, 4 टेस्ट ट्यूब इस तरह से ले लेने हैं। अब इन चारों टेस्ट ट्यूबों में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेम अमाउंट में फिल कर देना है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आप नाम दे दीजिए A, B, C and D, आप ऐसे नाम दे सकते हैं। आपको क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब A में कुछ मैग्नीशियम के टुकड़े डाल देने हैं। ठीक है, कुछ मैग्नीशियम के टुकड़े। अब जो एसिड है आपकी, सपोज ये डाइल्यूट एसिड है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, अब 2 मिलीग्राम, जैसे 2 ग्राम Mg आपने इसमें कर दिया। अब इसमें क्या करना है, अगला मेटल 2 ग्राम आप इसमें जिंक रख दीजिए ऐसे। इसमें क्या करना है आपको, 2 ग्राम आयरन रख देना है, और इस वाले में क्या करना है आपको, 2 ग्राम कॉपर रखना है। ठीक है, तो मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन सब के हमें रिएक्शन देखने हैं कि एक पर्टिकुलर एसिड जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ क्या रिएक्शन होता है। ठीक है ना, तो चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं। मैग्नीशियम का, ये जो है हमारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जब हम रिएक्शन कराते हैं HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये क्या करता है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये बना आपका, बैलेंस कर लेंगे इसको, यहाँ पे 2HCl कर देंगे, ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, ये है आपका मैग्नीशियम, ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, और ये डाइल्यूट फॉर्म है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये डाइल्यूट फॉर्म है। ठीक है, इसका अब बी का रिएक्शन देखते हैं। बी का क्या होता है, बी में आपका है क्या, जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, ये एक साल्ट है, मेटल साल्ट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तब इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए, हाइड्रोजन गैस है, जिंक क्लोराइड है, ये आपका जिंक क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको आप समझ जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपको 2HCl रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया बैलेंस। तो क्या बना, जिंक ने रिएक्ट कर क्या बना, मेटल साल्ट, जिंक क्लोराइड और H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
बाहर निकल रही है। सी में क्या था आपका, आयरन था, ठीक है। तो आयरन सेलेक्ट किया आपने, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिलेक्ट करके इसने क्या बनाया, आयरन क्लोराइड बनाता है ये FeCl2, ठीक है ना, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी निकलती है, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है डी के साथ। कॉपर जो होता है जनरली ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो यही आपको याद रखना है कि किसी पर्टिकुलर एसिड से ये ज़रूरी नहीं कि सभी जो मेटल्स हैं वो इक्वली रिएक्ट करें और इक्वल प्रोडक्ट बनाएं। यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है ना, नो रिएक्शन। तो हमने 4 लिए और चारों के हमने रिएक्शन देखा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है देन जिंक, एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, कॉपर, सिल्वर, आपके गोल्ड, ये सब क्या हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके कोई रिएक्शन नहीं देते, यहाँ पे इसको बैलेंस नहीं देते, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो देते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये जो है आपका रिएक्ट्स मोस्ट विगरसली, ये बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा। जिंक जो रिएक्ट करेगा इससे थोड़ा कम तेज़ी से रिएक्ट करेगा, और आयरन जो रिएक्ट करेगा वो स्लोली रिएक्ट करेगा। ये आपका होगा स्लोली, इसको हम कह सकते हैं कि ये स्लोली रिएक्ट करता है, ठीक है ना, ये स्लोली रिएक्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, लेस स्लो देन मैग्नीशियम, ये इससे कम करेगा, और ये क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा करेगा। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमने जो दिया था कि इसमें एक ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, मैग्नीशियम, उससे लेस रिएक्टिव जिंक, उससे लेस रिएक्टिव आयरन, और सबसे कम रिएक्टिव जो है कॉपर। इसको यहाँ पे नॉन रिएक्टिव भी कह सकते हैं, जो कॉपर था। तो इस तरह से ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द सेम एसिड विद द सेम विगर, ठीक है। यू कैन से दैट ऑल एसिड डू नॉट रिएक्ट विद सेम स्पीड या सेम विगर विद अ पर्टिकुलर एसिड या फिर विद सेम एसिड, ठीक है ना। समझ में आया। हमको क्या करना था, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विथ अ पर्टिकुलर एसिड, एक एसिड के साथ अलग अलग मेटल्स को रिएक्ट करके दिखाना था। और हमने देखा कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव था वो उसने बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट बनाया, मेटल साल्ट और हाइड्रोजन ही प्रोडक्ट बनना है, और उससे जो कम रिएक्टिव था उसने थोड़ा स्लो बनाया। लेकिन जो बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल था उसने प्रोडक्ट बनाया नहीं, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे कॉपर जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, तो एसिड की प्रॉपर्टी में अब आगे देखेंगे, ये तो मेटल से हो गया। अब आगे देखेंगे हम कि एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसा होता है, ठीक है ना। बाई कार्बोनेट जो होता है आपने पढ़ा होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सब क्या है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट है। सोडियम बाई कार्बोनेट आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिसको हम लोग बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। किसको, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक। देखिए तो होता क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विथ इफर्वेसेंस एंड फॉर्मिंग द करस्पॉन्डिंग साल्ट एंड वाटर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं, मेटल कार्बोनेट, इसका अगर हमको लिखना हो वर्ड इक्वेशन, तो ये
एसिड से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, ठीक है ना, वाटर बनाते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, निकलती है बाहर, ठीक है ना। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका एक मेटल कार्बोनेट है Na2CO3, इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। इट रिएक्ट विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम आपको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, टू फॉर्म साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो साल्ट क्या बनेगा आपका, Na2SO3, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट साल्ट बन गया आपका। उसके बाद आपका वाटर बनेगा और लास्ट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड, ठीक है। अब ये तो आपका मेटल कार्बोनेट था, ये क्या था, एक आपका मेटल कार्बोनेट था। अब एक देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो NaHCO3, इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, या फिर कह सकते हैं आप क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म NaCl, सोडियम क्लोराइड, साल्ट, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये बनाता है। इसके साथ साथ ये जो चाक होता है आपका, लाइमस्टोन चाक और मार्बल जो होता है वो, उसके साथ भी ये इस तरह का ही प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। कैल्शियम, जैसे होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसके साथ अगर आप एसिड का रिएक्शन करा देंगे, जैसे सपोज करिए कभी मार्बल पे एसिड गिर जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो रिएक्शन होता है इस तरह से होता है, कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एक साल्ट है, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, बुदबुदाहट की आवाज़ आती है, कभी फर्श पे एसिड गिर जाए तो देखिएगा, तो इस तरह से यही होता है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। और कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम एक एलिमेंट है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, हड्डियों को मजबूत बना कर रखता है कैल्शियम, जिसके लिए हम लोग दूध वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो मिल्क से कैल्शियम मिलता है। तो ये एक आपका हो गया ये, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कैल्शियम की बात हुई, कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम का जो एक सेल होती है आपकी, आपने देखा होगा अंडे की जर्दी जो होती है उसके, उसमें भी कंपोजिशन का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कंपोजिशन होता है। इसके अलावा जो आपका तिलचट्टा होता है उसकी भी जो कवरिंग होती है ऊपर की, वो भी इस तरह से कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑल मेटल कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव द करस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है ना। हम कह सकते हैं ना, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स react with acid to form salt, water and carbon dioxide gas,
ये बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब अगर आप चाहें तो शो कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ आप कैसे शो करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है ना। उसके लिए एक्सपेरिमेंट से भी आप शो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली एक सेटअप बनाना है, और सेटअप बनाने के बाद हाँ ठीक है, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है। देखिए इस तरह से आप सेटअप बना के हमसे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्सपेरिमेंट टू इलस्ट्रेट रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स, ठीक है ना। यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लैंप स्टैंड लगाया हुआ है, क्लैंप स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब फिट किया गया है, इसमें कॉर्क लगा के यहाँ पे एक इस तरह से फनल लगाई गई है, थ्रिस्टल फनल। थ्रिस्टल फनल वहाँ से होती है जहाँ से कुछ आपको ऐड करना हो उसमें, और उसके बाद यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब यहाँ से निकाल करके यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ पे क्या है, लाइम वाटर रखा गया है। यहाँ पे क्या रखा गया है, लाइम वाटर, ठीक है ना। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaOH का होल ट्वाइस। इसमें क्या किया गया है आपको, इसमें डाइल्यूट HCl भरा हुआ है, और उसी डाइल्यूट HCl में आपको मेटल कार्बोनेट करना है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट करना है, दोनों में से डिसाइड करना है। तो आपको या तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो CO2 का प्रोडक्शन जैसे जैसे होता है डाइल्यूट ट्यूब में यहाँ पे जाता है, तो CO2 की प्रॉपर्टी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वेन एवर इट पासेज थ्रू लाइम वाटर इट मेक्स द कलर ऑफ लाइम वाटर मिल्की, इट चेंज द कलर ऑफ लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो विच प्रूव्स दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट with the reaction with HCl and metal carbonates और metal hydrogen carbonates, ठीक है ना। तो इसका देखिए होता कैसे है कि जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट दिया, ठीक है ना, और उसमें ये सॉलिड फॉर्म में था, और इसको आपने HCl में ऐड किया, HCl था आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड था एक्वस। तो क्या होगा कि इससे रिएक्ट करके ये ऊपर बताया मैंने कि ये साल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है ना। ये गैस बनेगा, ये लिक्विड बनेगा, और ये आपका एक्वा सॉल्यूशन है। तो बैलेंस करेंगे यहाँ पे 2 HCl, ये बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, बट आप प्रूव कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो उसके लिए मैंने कहा कि एक सेटअप होता है, और उस सेटअप में आप क्या करना है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड इस गैस को पास कराएंगे किससे, लाइम वाटर से थ्रू, ठीक है ना। लाइम वाटर से पास कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए अब लाइम वाटर कैसे बनाएंगे आप, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड को या कैल्शियम को रिएक्ट कराते हैं आप वाटर से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब CO2 को पास कराएंगे आप, CO2 गैस को पास कराएंगे, तो क्या होगा, ये इसका कलर मिल्की कर देगा, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, सॉलिड टाइप का, प्रेसिपिटेट टाइप का बनेगा, ठीक है ना, मिल्की कलर का होगा, और ये सस्पेंशन टाइप का बनेगा। सस्पेंशन का मतलब है आपको अपीयर होगा कि हाँ यहाँ पार्टिकल्स हैं उसके, तो ये मिल्की कलर का हो जाएगा, ठीक है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके साथ साथ आपका वाटर बनेगा, H2O लिक्विड, ठीक। तो हमने क्या कहा कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि उससे रिएक्शन हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कैसे शो करेंगे और चेक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी आप कहीं भी इसको टेस्ट करने के लिए कि कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है। जैसे अगर आपको चेक करना हो कि आपके माउथ में कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, या फिर आप अगर आपको चेक करना है कि आप डिलीवर करते समय गैस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कि नहीं, तो कुछ ना कुछ तो निकलता ही है, मतलब मिक्सर होती है गैस उसका, लेकिन निकलता है वहाँ से। तो आप एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइम वाटर ले लीजिए, चूने का पानी ले लीजिए, और चूने के पानी में
और फूंक मारी किसी ट्यूब से, तो क्या देखेंगे आप, कुछ देर बाद देखते हैं कि उसका कलर क्या होता है, मिल्की कलर का हो जाता है और वो सस्पेंशन टाइप का बन जाता है। ठीक है ना, सस्पेंशन टाइप का। तो इसका मतलब है कि आप जो एयर पास कर रहे हैं अपने माउथ से, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने सोडियम कार्बोनेट का बताया, तो इसकी जगह पे आप 1 to 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेकर के दोनों का कर सकते हैं। सेम चीज़ है, सेम प्रोडक्ट बनेंगे लगभग। ठीक है, तो उसका भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक और चीज़ होती है, इफ़ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर, अगर इसके साथ आप इस लाइम वाटर के साथ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, इफ एक्सेस CO2 इज पास्ड, तो इसका एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट बनता है, पास्ड थ्रू लाइम वाटर। तो क्या बनेगा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2, ये जो बना है आपका। ठीक है ना, अब इसमें एक्सेस पास करा देंगे तो ये आपका बन जाएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस एक्वा सॉल्यूशन कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है ना, एक कैल्शियम बाई। कब होगा ऐसा, जब आप एक्सेस CO2 पास कराएंगे। जैसे प्रोडक्ट आपको बना ही था यहाँ पे CaCO3 H2O, अब CaCO3 H2O बना हुआ तो फिर से आप एक्सेस फिर से मिला रहे हैं उसमें अगर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है ना, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि फिर से उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। सॉल्युबल अगर सॉल्युबल हो गया तो कलर तो डिसअपियर हो ही जाएगा फिर से ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, तो ये हमने आपको बताया, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। क्या क्या थी, पहले मैंने बताया कि रिएक्टिविटी विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे होगा। तो अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर एसिड से रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, और कुछ तो जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होती हैं जैसे कॉपर, वो रिएक्ट करते ही नहीं हैं। ठीक है, बाकी अपनी रिएक्टिविटी सीरीज जो उनकी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हैं। दूसरा हमने कहा कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन क्या होता है एसिड का। तो आप जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं एसिड का, तो क्या बनाता है वो, करस्पॉन्डिंग साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। करस्पॉन्डिंग साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे चेक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट ट्यूब में के थ्रू, एक डिलीवरी टेप के थ्रू टेस्ट ट्यूब में लगा करके दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेना है और उससे पास करा देना है। ठीक है, तो अगर उस लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, सस्पेंशन टाइप का बन जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो रिएक्शन परफॉर्म किया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। ठीक है ना, और ये चीज़ें दोनों के साथ होंगी, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ ये होंगी। अब क्या करना है आपको कि अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप पास करा देते हैं तो क्या होता है, तो अगर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देते हैं तो फिर से कलर डिसअपियर हो गया बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और इसी के साथ इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक। तो इसमें आपको याद करना है, इसके फार्मूले आप याद कर लीजिएगा और इसके रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, और इसके बाद इसको आप रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, तो अभी के वीडियो के लिए हम इतना ही देते हैं, बाकी जो टॉपिक्स होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।